नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत चयनित हैं। अब जो भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के तहत चयनित हैं, सभी का ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक का एरियर कितना हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। बीपीएससी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, एरियर भुगतान पत्र आप लोगों का जारी कर दिया है। बीपीएससी टीआरई 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सभी का एरियर कंप्लीट कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। +7 पे कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बहाल हैं, टीआरई 2 के तहत बहाल हैं, टीआरई 3 के तहत बहाल हैं, तीनों का कैलकुलेशन देखेंगे कि आप लोगों का ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक कितना एरियर बना है। उसके साथ 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं दोस्तों चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज कि आप लोगों का यहाँ पे एरियर क्या बना है ज्वाइनिंग करने के बाद अब तक। तो सबसे पहले टीआरई 1 की बात करें तो साल 2023 में आप लोगों का वैकेंसी आया, आप लोग उसी समय चयनित हुए। तो टीआरई 1 के तहत जो 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए शिक्षक हैं, उनका एरियर अगर डीए देखें तो जुलाई 24 से लेकर के दिसंबर 24 तक देखिएगा तो आपका यहाँ पे इतना बनता है 696, और इसको मल्टीप्लाई 6 से कीजिएगा तो आपका टोटल एरियर हो जाता है 4176। उसी प्रकार से जो जनवरी 25 से लेकर के जून 25 तक देखेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाता है 1160। इसमें अगर 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो तब आपका हो जाएगा 6960। उसके बाद फिर जुलाई 25 से लेकर के नवंबर 25 तक का एरियर देखें तो आपका यहाँ पे बनता है 9550। यानी टोटल जो टीआरई 1 के तहत पीआरटी कक्षा के लिए चयनित स्टूडेंट हैं, चयनित टीचर हैं, आपका एरियर बनता है टोटल 20,686। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत टीजीटी के तहत बहाल हैं यानी 9-10 के तहत, उनका एरियर किस प्रकार से बनता है। तो जुलाई 24 से लेकर के 24 तक देखेंगे दिसंबर में तो आपका बनता है 5,176। जनवरी 25 से लेकर के जनवरी 25 तक, जनवरी 25 से लेकर के जून 25 तक तो आपका बनता है 8,628। जुलाई 25 से लेकर के नवंबर 25 तक तो आपका बनता है 11,840। यानी टोटल आपका जो कैलकुलेशन होता है, एरियर जो बनता है ये बनता है 25,646। ये किसका बनता है, जो टीआरई 1 के तहत टीजीटी के तहत बहाल है। यानी जब से आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया तब से लेकर के आज तक आपका टोटल इस प्रकार से एरियर बन रहा है। अगर हम लोग बात करें टीआरई 1 वाले पीजीटी वालों का एरियर तो जनवरी का देखेंगे, जुलाई का देखेंगे। सबसे पहले हम जुलाई का देखते हैं। जुलाई 24 से लेकर के दिसंबर 24 तक तो आपका बनता है 5,340। जनवरी 25 से लेकर के जून 25 तक आपका बनता है 8,898। जुलाई 25 से लेकर के नवंबर 25 का देखेंगे तो आपका बनता है यहाँ पे 12,225 और टोटल बनता है 26,443। अब यहाँ पे अगर बात कर लें हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 का अगर बात कर लें पीआरटी वालों का एरियर तो आपका यहाँ पे बन जाता है जुलाई 24 से लेकर के दिसंबर तक 24 वाला तो आपका बनता है 4050। और जनवरी 25 से लेकर के जून 25 तक बनता है 6,960। जुलाई 25 से लेकर के नवंबर 25 तक बनता है 9,270 और टोटल आपका बनता है 20,240। यानी कि जो टीआरई 2 में पीआरटी क्लास के लिए चयनित हुए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 2 वालों का तो बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 का एरियर देखेंगे तो जुलाई 24 का देखेंगे दिसंबर 24 से तो आपका बनता है 4536। जनवरी 25 से लेकर के जून 25 का देखिएगा तो आपका बनता है 7788। उसके साथ जुलाई 25 से लेकर के नवंबर 25 का देखिएगा तो आपका बनता है 10,380। यानी टोटल आपका बनता है 22,704। ये किसका बनता है, जो टीआरई 2 के तहत 6 to 8 के लिए चयनित हुए हैं। आपका इतना एरियर बनता है टोटल। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो टीआरई 2 के तहत शिक्षक हैं और अगर आप टीजीटी वाले शिक्षक हैं तो आपका कितना एरियर बनेगा। जुलाई 24 से लेकर के दिसंबर 24 तक आपका बनेगा 50-22। जनवरी 25 से लेकर के जून 25 तक आपका बनेगा 86-28। जुलाई 25 से लेकर के नवंबर देखिएगा तो नवंबर में आपका बन जाता है 11,495। यानी टोटल आपका जो एरियर है ये हो जाता है 25,145। ये किसका होता है, जो बीपीएससी टीआरई 2 के तहत टीजीटी वाले हैं उनका एरियर डीए है। वहीं अगर बात करें हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 वाले जो पीजीटी के तहत वाले हैं उनका एरियर
तो आप सबका सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, ये सभी का डेट दिया गया है, 3 सीक्वेंस वाइज डेट है। मैं अब आप लोगों को टोटल कैलकुलेशन सिर्फ बताऊंगा। यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2 के तहत पीजीटी वाले शिक्षक हैं, आपका टोटल एरिया हो जाता है 25,947। करें टीआरई 3 वालों का सेपरेट, जो अभी अभी नए शिक्षक बहाल हैं, तो पीआरटी वाले अगर बात करें तो आपका हो जाता है जनवरी 25 से लेकर के 11-25, जुलाई 25 से नवंबर 25 का देखिएगा और टोटल देखिएगा तो आपका बनता है 10,125। टीआरई 3 के तहत जो पीआरटी कक्षा के लिए चयनित है, आपका टोटल एरियर इतना बनता है, क्योंकि 25 में तो आप लोगों ने ज्वाइनिंग ही किया। वहीं अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो 6 to 8 कक्षा के लिए बहाल है, आपका टोटल एरियर बनता है 11,340। अगर बात करें हम लोग उनकी जो बीपीएससी टीआरई 3 के तहत हैं और आप टीजीटी के लिए शिक्षक हैं, तो आपका टोटल यहाँ पे एरियर बन जाता है 12,555। अगर वहीं बात करें हम लोग उन शिक्षकों की जो बीपीएससी टीआरई 3 के तहत हैं और आप पीजीटी के तहत यानी 11-12 के लिए चयनित हैं, तो आपका टोटल एरियर बन जाता है 1,960। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, उधर तो हमने बात किया कि यहाँ पे एरियर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वालों का ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक क्या हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आप लोगों का सैलरी क्या होगा। देखिए 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आप लोगों का जो सैलरी होगा वो लेवल 4 के आधार पे मिलेगा। ये जो पे मैट्रिक्स लेवल है, ये आप लोगों का केंद्र सरकार के तहत, बिहार सरकार के तहत जारी किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि इस प्रकार से हम सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे। आपका ना ही लेवल 1 पे सैलरी मिलता है, ना ही 2 पे, ना ही 3 पे, सीधा आपको लेवल 4 के आधार पे सैलरी दिया जाएगा 7वां वेतन आयोग के आधार पे। तो अगर पीआरटी वाले शिक्षकों को अगर अभी 25,000 रुपया मिल रहा है मूल वेतन, तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आपका सैलरी हो जाएगा 25,500 और 8 पे कमीशन जब लागू किया जाता है तब आपका हो जाएगा 30,600। ये बेसिक पे है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें पे मैट्रिक्स लेवल 5 के आधार पे, तो 6 to 8 वालों को अगर अभी 28,000 रुपया मिलता है मूल वेतन, तो आपका सैलरी हो जाएगा यहाँ पे 7 पे कमीशन लागू होने के बाद 29,200 और 8 पे कमीशन लगने के बाद आपका हो जाएगा 35,040। उसी प्रकार से लेवल 6 के आधार पे मिलेगा 9-10 वालों को। 9-10 वालों को अगर अभी 31,000 मिलता है, तखनी आप लोगों का मूल वेतन हो जाएगा 35,400 और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद आपका हो जाएगा 42,480। बेसिक पे बता रहा हूँ। अगर वहीं बात करें पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पे, 7 के आधार पे, तो 7 के आधार पे मिलेगा 11-12 वालों को। तो 11-12 वालों को अगर अभी 32,000 मिलता है और वरीय वाले को अगर 34,000 मिलता है, तो 7 पे कमीशन लागू होने के बाद लेवल 7 के आधार पे हो जाएगा 11-12 वाले शिक्षकों का सैलरी, तब आपको मिलेगा 44,900 और 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तब आप लोगों का सैलरी अच्छा खासा यहाँ पे हो जाएगा 53,880। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो बनाया जाए कि 7 पे कमीशन लगने के बाद टीआरई 1, 2, 3 वालों का सैलरी क्या होगा, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।